ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके मार्च 2022 के लव प्रेडिक्शंस। लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी मार्च के मंथ में 2022 के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ। और बने रहिए एंड तक मेरे साथ, क्योंकि एंड में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एंजल आंसर, जिसका आपको वेट रहता है। एंजल्स क्या आंसर करना चाहते हैं आपसे, एक स्पेशल कार्ड मैं निकाल के आपको बताती हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा वीडियो के। इसी के साथ आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ को लेकर के जो मंथली रीडिंग्स होती हैं वो मेरे चैनल पर अलग से आती हैं, तो उन्हें भी चेक करिए अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। आगे जाने से पहले आई वुड लाइक everyone to just take 3 deep breaths to calm your mind. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. जो भी नेगेटिव एनर्जी है अभी इस वक्त, अगर आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, उसे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड से निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छे थिंकिंग से और अच्छे एक मेंटल लेवल पर आकर के इस रीडिंग को सुनिए, तो शायद आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। एंड अगेन, दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, तो जो आपसे रेजोनेट करता है आपके लिए वही है, और जो रेजोनेट नहीं करता है उसे आप छोड़ दीजिए। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. Hi Sagittarius, welcome to your reading, your love reading for the month of March. March आपका किस तरीके का रहेगा 2022, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, Sagittarius के लिए क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं आज की इस रीडिंग में। Sagittarius के लिए कार्ड निकालेंगे। Sagittarius को क्या जानने की ज़रूरत है, Sagittarius की एनर्जी किस तरीके की रहेगी। 3 of Swords, पार्टनर की एनर्जी क्या है, 6 of Pentacles एंड कॉमन आपका आ रहा है 9 of Wands एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है पेज ऑफ Swords. ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं इन्हीं कार्ड्स को। क्लैरिफाई करते हैं Sagittarius के लिए 3 of Swords को क्लैरिफाई करेंगे विद गिविंग एंड रिसीविंग। 9 of Wands के लिए आ रहा है फ्लो, एंड आपकी पार्टनर की एनर्जी 6 of Pentacles. 6 of Pentacles क्यों आ रहा है, सिंपली लव। तो Sagittarius मार्च में मुझे थोड़ा सा आपका लव लाइफ थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है एक्चुअली। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है किसी चीज़ को लेकर के, डिसीव किया है आपको, आपकी फीलिंग्स उन्होंने नहीं समझी हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे लगता है यहाँ हो सकती है आपको, या मे बी आपको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बट मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से आपके माइंड में तो ये चीज़ें चल रही हैं। आपके पार्टनर के पार्ट पे भी मैं कहूँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि हाँ, उन्होंने आप पे चीट किया हो, और या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशंस पे वो नहीं खरे उतरे हैं इस वक्त तक। पार्टनर का अगर मैं बोलूँ तो पार्टनर मुझे डेफिनेटली आपके लग रहे हैं शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व, काफ़ी ज़्यादा गिविंग हो रहे हैं वो, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है आपके लिए उनकी कोई प्यार की कमी है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ठीक है, 2 लोगों के बीच में मुझे लगता है वो फंसे हुए हैं, एंड 2 लोगों के बीच में भी शायद वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। तो ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, और लेकिन आपका मुझे लगता है इस कारण कहीं ना कहीं इतना हार्ट ब्रेक हो चुका है कि आप अब शायद से चीज़ें ब्रेक करने की एक सिचुएशन में है, या आप चीज़ें ब्रेक करना चाहती हैं, आप आगे नहीं इस चीज़ को लेकर के बढ़ना चाहती हैं। थर्ड आई चक्र आपका आ रहा है बैक ऑफ द डेक मेरे पास, तो थर्ड आई चक्र से कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें शायद पहले से पता थी कि आपकी लाइफ में होने वाली हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमें दिखता नहीं है, बट हमको एक इंट्यूशन होता है, एक सेंस होता है कि हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है आपको प्रॉपर तो नहीं पता कि हाँ, आपके पार्टनर किसी के साथ इन्वॉल्व है या नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं है, लेकिन आप
को ये इंट्यूशन है डेफिनेटली कि पार्टनर आपके आपके लिए लॉयल नहीं है इस वक्त, और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए जा रही है। कॉमन अगर मैं आपका बताऊँ तो आप देखिए, अगेन वही बात, मुझे 9 ऑफ वांड्स एंड फ्लो से दिख रहा है यहाँ पर कि यू आर गोइंग विद द फ्लो। आपने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइफ में इस तरीके के चेंजेस आ जाएंगे जिस तरीके के आ चुके हैं इस वक्त। और आप, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अपना ग्राउंड स्टैंड कर रहे हैं, आप अपनी बातों पर खड़े हैं, आप अपनी बातों के लिए कॉन्फिडेंट हैं। आप किसी की ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अगर आपको बहलाना फुसलाना चाहे इस टाइम पर अपनी बातों में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और आप वापस आ जाइए मेरे पास एंड ऑल, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस वक्त कुछ भी ऐसा सुनने को तैयार हैं। आप अपने जो भी आपके बिलीव्स हैं ना, आप उनमें ही इस वक्त उनके लिए ही आप इस वक्त बोलेंगे, ओके? क्योंकि आपके इंट्यूशंस इस वक्त स्ट्रांग हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कहीं पे भी कि 1% भी गुंजाइश है, देखिए शक के बेसिस पे कुछ मत कीजिएगा। अगर आपको डेफिनेटली कोई प्रूफ है किसी चीज़ का, तो ही आप किसी इंसान पर कोई ब्लेम कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपको अपने पार्टनर को एक बार बात करनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि आप इस वक्त नहीं कर रहे हैं। आप जजमेंट एंड ग्रैटिट्यूड, ओके? इस वक्त मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के। जल्दी से डिसीजंस लेने की बजाय अगर आप सोच समझ के कुछ चीज़ करेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आपके लिए। ग्रैटिट्यूड रखिए, देखिए लाइफ में आप लाइफ में धन्यवाद कीजिए ऊपर वाले का। जो चीज़ें ठीक हुई हैं उनको लेकर के भी आप ग्रैटिट्यूड रखिए अपना। ऐसा नहीं है कि चीज़ें सिर्फ ख़राब ही होती गई हैं, या ये रिलेशनशिप अगर बाय द वे आपका ठीक से नहीं भी चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप ये निराश होके बैठ जाएंगे कि अब आगे कुछ ठीक नहीं होगा लाइफ में या नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। लाइफ हमेशा आगे बढ़ने का नाम है। और इस चीज़ से भी, अगर बाय द वे ये चीज़ आपके लिए नहीं भी काम करी है, तो इस चीज़ से एक लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, ओके? तो एंड अगेन बी थैंकफुल कि हो सकता है सिचुएशन आगे जाके थोड़ी और वर्स हो जाती, या आपको ना कुछ चीज़ें पता लग पाती, तो शायद आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है ये, तो आपकी ये रीडिंग नहीं है, बट अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए है। डोंट बैक डाउन, यस, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करके निकलने वाली है, ओके? एंड यू डोंट हैव टू बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। जो भी चीज़ आपको लगती है कि आपके लिए सही है, तो उस पर स्टैंड लीजिए, और आप करेंगे ये इस मंथ। You are experiencing enormous change right now which brings great blessings, okay? तो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप इस वक्त इन चेंजेस को शायद से अच्छे वे में नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चेंजेस आपकी लाइफ में आपको और अच्छे और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस और ब्लेसिंग्स देकर के ही जाएंगे। तो इन चेंजेस को इन ट्रांसफॉर्मेशन को एज अ ब्लेसिंग आप अपनी लाइफ में लेंगे, तो मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाएंगी और ज़्यादा चीज़ें आसान तरीके से आप कर पाएंगे आगे। चलिए 2 कार्ड्स मैं आपके लिए और ले लेती हूँ कि सैजिटेरियस को और क्या जानने की ज़रूरत है। 2 कार्ड्स और देख लेते हैं। वन इज़ न्यू मून इन स्कॉर्पियो एंड सेकंड वन इज़ फुल मून इन वर्गो। तो गो डीपर। न्यू मून आ रहा है, फुल मून आ रहा है, डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं। मुझे डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप ब्रेक होते हुए लग रहे हैं। आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, अर्थ कोई एलिमेंट हो सकते हैं, या वाटर एलिमेंट के हो सकते हैं। तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, अगेन आई वुड से। और चीज़ों की थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर हार्ट ब्रेक भी हुआ है तो भी लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए। एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शंस, ओके? तो जो आपको लगता है कि आपको एक्शंस लेने चाहिए, जो आपको लगता है कि आपके लिए आगे आने वाली लाइफ में आपका कुछ अच्छा कर सकते हैं, उस तरीके के इंस्पायर्ड एक्शंस लीजिए, जो जिसको लेकर के आपको आगे पछताना ना पड़े, ओके? एंड चलिए अब आपके लिए एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। उप्स उप्स उप्स, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। जस्ट वन आई हैव टू टेक फॉर यू। ये वाला देख लेते हैं। Okay, with this beautiful art, I have this card, forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for your life is too precious to waste.
You create your reality by what you think, dream and imagine. Okay, तो अगेन यही चीज़ आ रही है, फॉरगिवनेस आ रही है. अपनी एनर्जी को किसी ऐसी चीज़ में वेस्ट मत कीजिए जो आपके टाइम के वर्थ नहीं है, जो आपकी एनर्जी बेसिकली आपको खुद को लो वाइब्रेशन में लेके जा रही है. इस ऐसी किसी भी चीज़ पर आप फोकस मत कीजिए इस वक्त. फॉरगिविंग होइए थोड़ा सा. अगर कुछ किसी ने ख़राब किया है तो भूल जाइए उन चीज़ों को. भूलना इज़ नॉट ईजी, आई नो, बट ट्राई कीजिए कि आप उन चीज़ों को हल्का सा अपने दिमाग से निकालें, ताकि आप एक अच्छे फ्यूचर के लिए अपना दिमाग थोड़ा क्लियर कर पाएँ. क्लैरिटी होना माइंड में बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेकर के या सिचुएशन को लेकर के, लोगों को लेकर के. तो वो क्लैरिटी अपने माइंड में ज़रूर रखिए यहाँ पर. एंड ट्राई कीजिए. अगर आप फॉरगिव नहीं कर पाएँगे तो आप चीज़ें फॉरगेट भी नहीं कर पाएँगे. अगर माफ़ नहीं कर पाएँगे किसी को तो आप भूल भी नहीं पाएँगे. और जो पुरानी और ऐसी कुछ मेमोरीज़ होती है ना जो आपको हमेशा पेन देती हैं, उनको आई थिंक आपको भूलना ही बेटर है. उनको आप बार-बार अगर याद करेंगे तो इट वोंट बी गुड फॉर एनीवन. डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है. लाइफ में अगर कुछ ख़त्म होता है तो कुछ एक अच्छा स्टार्ट भी होता है इसी के साथ, और इसी का नाम ज़िंदगी है. और चलिए, एक क्वेश्चन को अपने माइंड में सोच लीजिए जिसका आंसर मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ. और अगर क्वेश्चन नहीं है आपके माइंड में तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को अपने माइंड में लाइए, बिकॉज आंसर इज़ मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. ओके. ओके. अगेन मुझे लग रहा है कहीं न कहीं टेंशन में हैं आप, और इस टेंशन को थोड़ा-सा अपने माइंड से हटाने के लिए ही एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है कि थोड़ा मेडिटेट कीजिए, थोड़ा-सा अपने अंदर शांति लाने की कोशिश कीजिए. पास्ट कुछ सालों से सिचुएशन किसी की भी सही नहीं है. ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ चल रही है, तो मेंटली लोग परेशान हो रहे हैं, फिज़िकली लोगों को बहुत हार्म हुआ है चीज़ों से. इमोशनली लोग बहुत परेशान हैं. आपके लव्ड वंस बहुत लोगों ने खो दिए हैं इस वक्त. जॉब्स गई हैं. तो ये देखिए कि हाँ, इन सब चीज़ों से अगर आप सर्वाइव करके निकल गए हैं तो इस चीज़ से भी आप सर्वाइव करके निकल जाएंगे. तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.